जंगल में सुबह की पहली किरणें फैली तो हर कोना हरियाली से मुस्कुराने लगा। पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और पेड़ों पर झूलते बंदर, सब कुछ जैसे जगा हुआ था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जानवरों की आंखों में हल्की चिंता थी। तभी जंगल में धीरे धीरे चलता हुआ गज्जू हाथी आया। बूढ़ा मगर बहुत समझदार। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में सैकड़ों कहानियां छुपी थी। गज्जू जब नदी के पास पहुंचा तो देखा कि पानी लगभग खत्म हो चुका है। मिट्टी सूख रही थी और प्यास बढ़ती जा रही थी। जल्द ही जंगल में बेचैनी छा गई। बंदर और हिरण पानी के लिए लड़ने लगे। शेर ने दहाड़ लगाई और पक्षी डर के मारे उड़ने लगे। पूरा जंगल हलचल में था, लेकिन इन सब के बीच गज्जू बस शांत खड़ा। सब देख रहा था। रात को वो एक पेड़ के नीचे बैठा और चुपचाप आसमान की तरफ देखने लगा। सितारे चमक रहे थे। अगली सुबह सूरज की रोशनी के साथ गज्जू उठा और धीरे धीरे जमीन खोदनी शुरू की। उसने अपनी सूंड और पैरों से मिट्टी हटाई। घंटों तक मेहनत करता रहा और फिर अचानक जमीन से पानी की एक मीठी धार फूट पड़ी। धीरे धीरे वो छोटी सी धार एक तालाब में बदल गई, जिसमें कमल खिले और पानी चमकने लगा। सबसे पहले चिंकी हिरण और टिकलू खरगोश आए और पानी पिया। उनकी आंखों में खुशी की चमक लौट आई। फिर पूरा जंगल वहाँ इकट्ठा हो गया। बंदर नहा रहे थे, शेर मुस्कुरा रहा था और परिंदे तालाब के ऊपर मंडरा रहे थे। गज्जू जब वहाँ पहुँचा तो सब जानवर उसके चारों ओर खड़े हो गए। एक नन्हा बंदर उसके सामने फल रखता है, जैसे पूरा जंगल उसका धन्यवाद कर रहा हो। अब गज्जू सिर्फ एक हाथी नहीं था, वो सबका मार्गदर्शक बन चुका था। बच्चे चारों ओर बैठकर उसकी बातें सुनते और वो शांत स्वर में उन्हें समझदारी सिखाता। जंगल में अब फिर से संतुलन था। पानी था, शांति थी और साथ में समझदारी थी। और आखिरी रोशनी में गज्जू एक पहाड़ी पर खड़ा दूर जंगल को निहार रहा था, जहाँ हर पेड़, हर झील अब उसकी कहानी कह रही थी। ये थी गज्जू की समझदारी, जिसने जंगल को फिर से जिंदा कर दिया। कुछ ही दिनों में तेज आंधी आई, पेड़ टूटे, तालाब गंदा हो गया और जंगल फिर से डर के साए में आ गया। क्या सब फिर से बिगड़ जाएगा? लेकिन इस बार गज्जू अकेला नहीं था। जंगल के हर कोने से जानवर आगे आए। सबने मिलकर साफ सफाई की, मिट्टी हटाई और तालाब को फिर से जिंदा कर दिया। अब गज्जू सिर्फ एक समझदार हाथी नहीं, एक शिक्षक बन चुका था। हर शाम पेड़ के नीचे वो जानवरों को समझाता, पानी की कद्र, मिलजुल कर रहना और प्रकृति की देखभाल। गज्जू की सीख अब बच्चों तक पहुंची थी। चिंकी सिखा रही थी, मीना मौसम की बातें समझा रही थी और टिकलू रोज तालाब की सफाई करता। अब जंगल ने सीखना सीख लिया था। एक शाम गज्जू पहाड़ी के पास बैठा। सूरज डूब रहा था और उसकी आंखों में सुकून था। जंगल के हर जानवर ने दिल से वादा किया, गज्जू की समझदारी हम कभी नहीं भूलेंगे।